दोस्तों, अफगानिस्तान की वो जमीन जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, आज वहां भारत का तिरंगा लहराने लगा है। ये वही बगराम एयरबेस है जो कभी अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित सैन्य चौकियों में गिना जाता था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आज यही बगराम भारत की कूटनीतिक और सामरिक जीत का प्रतीक बन गया है। वो अमेरिका जो एक समय दुनिया को अपने आदेशों पर चलाता था, आज उसी भारत के सामने सिर झुकाने पर मजबूर है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपना सारा सामान समेटकर भाग निकला था। दुनिया ने देखा था कैसे तालिबान के काबिज होते ही अमेरिकी सेना रातों रात बगराम एयरबेस छोड़कर चली गई थी। पर कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, बस किरदार इस बार बदल चुके हैं। अब वही बगराम भारत के कब्जे में है और अमेरिका पूरी तरह असहज और बौखलाया हुआ है। भारत ने जब अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के बहाने वापसी की थी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वापसी एक बड़ी सामरिक रणनीति का हिस्सा बनेगी। भारत की योजना इतनी सूझबूझ और गहराई से बनाई गई थी कि वॉशिंगटन तक को खामोश रहना पड़ा। बगराम एयरबेस को लेकर भारत ने जो कदम उठाया, उसने पूरी भू राजनीतिक बसावट को हिला दिया। भारत ने वहां सिर्फ राहत सामग्री नहीं भेजी, बल्कि उसे एक आधुनिक सैन्य केंद्र में बदल डाला। उपग्रह तस्वीरों में साफ दिखा कि भारत ने न केवल अपने एडवांस फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां सक्रिय कर दिया है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया और अमेरिका की रातों की नींद गायब हो गई। जब वॉशिंगटन को एहसास हुआ कि भारत बगराम को अपना स्थायी सैन्य अड्डा बना रहा है, तो अमेरिकी गलियारों में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत से सख्त लहजे में कदम वापस खींचने की मांग रखी। लेकिन भारत अब 20वीं सदी वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है जो न दबता है न झुकता है। ट्रंप की धमकी के जवाब में भारत ने कूटनीति नहीं, सीधे अपनी शक्ति से संदेश दे दिया कि अब वैश्विक मंच पर उसके निर्णय उसके ही होंगे, किसी की अनुमति से नहीं। अगला अध्याय तब शुरू हुआ जब भारत ने बगराम को सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि पूरे मध्य एशिया में अपने सामरिक प्रभुत्व की कुंजी बना दिया। भारत ने चुपचाप वहां एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जो सीधे नई दिल्ली से संचालित होता है। इस केंद्र से भारत अब न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशियाई क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। तालिबान की सरकार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि भारत ने उसे मानवीय सहयोग और आर्थिक सहायता का भरोसा दिलाया था। यह कदम इतना सटीक था कि न अमेरिका कुछ कह सका, न चीन प्रतिक्रिया देने की हिम्मत जुटा पाया। वॉशिंगटन में खलबली मच चुकी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने ट्रंप प्रशासन के सामने ये साफ कर दिया कि भारत अब बगराम से अपने फाइटर जेट्स के साथ रडार सिस्टम भी चला रहा है। इससे न केवल अमेरिका बल्कि नाटो तक के सैटेलाइट नेटवर्क परेशान हो उठे। लेकिन भारत ने शांति बनाए रखी और हर आरोप के जवाब में कहा कि वो सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सुरक्षा के हित में काम कर रहा है। असल में ये वही भारतीय रणनीति थी जो पहले सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती थी। धीरे सधे हुए कदमों से अपने प्रभाव का विस्तार। एक तरफ अमेरिका डिप्लोमैटिक दबाव डालता रहा, दूसरी ओर रूस और ईरान ने भारत का खुला समर्थन किया। मॉस्को ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने बगराम को स्थायी ठिकाना बनाया है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा की गारंटी है। वहीं चीन अंदर ही अंदर परेशान था, क्योंकि बगराम की दूरी उसके शिनजियांग प्रांत से बहुत ज्यादा नहीं है। इससे भारत को सीधी रणनीतिक बढ़त मिल गई। फिर आया वो क्षण जिसने सबको चुप करा दिया। भारत ने बगराम से पहला सफल ड्रोन परीक्षण किया, जिसने 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता दिखाई। उस दिन पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक सैन्य शक्ति बन चुका है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह करारा झटका था। उन्होंने दबाव बनाने की कई कोशिशें की, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट थी। जो अपनी रक्षा खुद कर सके वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाता। अमेरिका ने आखिरकार भारत पर खुला दबाव डालने का फैसला किया। वॉशिंगटन से बयान आया कि भारत बगराम एयरबेस पर अपने सैन्य जमावड़े को तुरंत कम करे, वरना परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन नई दिल्ली ने जवाब दिया, भारत हर कदम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उठाता है, किसी के आदेश पर नहीं। इस बयान ने अमेरिकी गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। भारत ने न केवल बगराम पर अपनी उपस्थिति बरकरार रखी, बल्कि वहां एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र भी स्थापित कर दिया, जिसमें अफगान तकनीशियन भारत के रक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने लगे। ये रिश्तों में एक नई शुरुआत थी, जिसने अमेरिकी रणनीतिक योजनाओं को और भी कठिन बना दिया।
अमेरिका ने इसके बाद अपने सहयोगी देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश की, लेकिन यूरोप इससे दूर रहा और रूस ने तो खुलकर भारत की तारीफ की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत ने जिस संयम और समझदारी से बगराम का संचालन संभाला है, वो पूरे क्षेत्र के संतुलन के लिए जरूरी है। वहीं चीन ने पर्दे के पीछे अफगानिस्तान में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत की उपस्थिति के सामने उसकी हर चाल नाकाम होती चली गई। भारत ने बगराम से कई मानव रहित मिशनों के जरिए आतंकवादी ठिकानों पर सटीक निगरानी शुरू कर दी, जिससे आतंक का नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लगा। यही वो पल था जब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि शक्ति अब बदल चुकी है। अमेरिका की जगह अब भारत अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों का केंद्र बनता जा रहा था। अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के बीच भारत ने शांति और स्थिरता की एक नई धारा पैदा की। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, बल्कि भारत के वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बन गया। वॉशिंगटन की बौखलाहट बढ़ती गई, लेकिन नई दिल्ली अडिग रही। संदेश साफ था, भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। भारत ने बगराम के जरिए जो शुरुआत की थी, अब वो पूरे एशिया में प्रभाव का एक विशाल नेटवर्क बन चुकी थी। भारतीय इंजीनियरों और रक्षा अधिकारियों ने वहां तकनीकी ढांचे को इतना मजबूत कर दिया कि वो केवल सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि अनुसंधान और विकास का केंद्र बन गया। अफगान युवाओं को प्रशिक्षित किया जाने लगा, जिससे भारत का मानवीय चेहरा और भी उजागर हुआ। वहीं भारत ने अपने सैटेलाइट और ड्रोन नेटवर्क को बगराम से जोड़कर क्षेत्रीय सुरक्षा का नया मॉडल पेश कर दिया। अमेरिका की बेचैनी अब और भी बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी दशकों पुरानी प्रभुता को भारत ने शांत और सधे हुए तरीके से चुनौती दे दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर वार्ता की पेशकश की, लेकिन इस बार भारत ने अपनी शर्तें रखीं। अमेरिका अब एशिया में भारत की भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार करे। मजबूर होकर वाशिंगटन को हाँ कहना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भारत की ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत थी। अब भारत न केवल अफगानिस्तान में, बल्कि पूरे मध्य एशिया में शांति और विकास का नेतृत्व कर रहा था। बगराम से उठते भारतीय तिरंगे ने दुनिया को यह संकेत दे दिया कि भारत अब नई सदी की निर्णायक शक्ति है। विश्व भर के विश्लेषकों ने इसे भारत के उभार का सबसे निर्णायक मोड़ कहा। यह वही नया भारत था जो न झुकता है न रुकता है, बस आगे बढ़ता है। बगराम अब एक एयरबेस नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही और भी रोचक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण लेकर आने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर खबर का दूसरा पक्ष आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।